क्लास 8 ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज विशेष रीति से बनाओ। ए बी रेखा के ऊपर आपने समपंचभुज बनानी है। समपंचभुज है जिसकी पांचों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये किस तरह से बनेगी? सबसे पहले आपने ए बी रेखा लेनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने 4 सेंटीमीटर ली, तो आप भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। आधार लेना है, 2 लाइनें लेनी है 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो स्मॉल लेटर में ए बी। ये आधार है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका नाम कैपिटल लेटर में दे दो ए बी। इसके बाद कंपास अपने एस्टीमेट से खोलनी है या हाफ से ज़्यादा। इसका समद्विभाजन करना है। पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। डॉटेड चाप लगानी है इस तरह से। इसके बाद कंपास उतनी ही खुली रहने दो। पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखो और दूसरी चाप पूरी करो। इस तरह से दोनों चापें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इस पॉइंट का नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। ई और एफ को डॉटेड लाइन में मिलाओ। ई और एफ को डॉटेड लाइन में मिलाना है इस तरह से। सेंटर पॉइंट का नाम दे दो ओ। इसके बाद बच्चों ए बी रेखा के बराबर कंपास खोलनी है। ए और बी रेखा के बराबर, ए और बी के बराबर कंपास खोल लो। पॉइंट ओ के ऊपर कंपास रखो और समद्विभाजन वाली लाइन को फर्स्ट कट लगाओ इस तरह से। इसका नाम दे दो पी इस तरह से। इसके बाद क्या करोगे? ए और बी रेखा, ए और ओ जितनी कंपास खोलनी है, ए बी रेखा का हाफ। ए और ओ के बराबर कंपास खोलो। पॉइंट पी के ऊपर रखो और समद्विभाजन लाइन वाली लाइन को कट करो इस तरह से। लाइन को आप बढ़ा दोगे इस तरह से। बच्चों फर्स्ट कट जो है वो ए बी रेखा के बराबर है। जो पॉइंट ए से लगाया मैंने पॉइंट पी, उसके बाद ए बी रेखा के हाफ के बराबर कंपास खोली है। ए और ओ के बराबर पॉइंट पी के ऊपर कंपास रखी और सेकंड कट लगाया। फर्स्ट कट है ए बी रेखा के बराबर, सेकंड कट है ए बी रेखा के हाफ के बराबर। तो इसका नाम दे दिया मैंने, मानो मैंने डी दे दिया, पॉइंट डी। इसके बाद ए और बी के बराबर कंपास खोलनी है। ए और बी रेखा के बराबर पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखनी है और इस तरह से नीचे की साइड आप डॉटेड चाप लगाओगे पॉइंट डी के ऊपर रखकर इस तरह से। ये चाप लगाए। ए और पी को आप डॉटेड लाइन में मिलाते हुए आगे बढ़ाओगे इस तरह से। इस तरह से। इसके बाद ए बी रेखा के बराबर कंपास खोलनी है। ए और बी के बराबर पॉइंट ए के ऊपर बी के ऊपर कंपास रखो और इस चाप को कट करो इस तरह से। फिर पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखो और इस साइड को कट करो। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, यहाँ है, इसका दे दो ई।
या एफ दे दो, ई पहले दिया हुआ है तो दोबारा आपने इसका नाम नहीं देना है, एक ही बार देना है, तो ये आया एफ। जी पॉइंट, क्योंकि एफ हमने नीचे दिया हुआ है। इसके बाद ए के ऊपर कंपास रखो और डी जितनी खोलो, ए के ऊपर कंपास रखनी है, डी पॉइंट की जितनी खोलनी है, और ये चाप थोड़ी सी ऐसे नीचे की साइड पूरी करनी है। इसके बाद बच्चों डार्क आंसर लाइन निकालनी है, तो आंसर लाइन डार्क होती है। पॉइंट सी को आप ए से डार्क लाइन में मिलाओगे, पॉइंट जी को आप बी से मिलाओगे डार्क, डी को जी से मिलाओगे और डी को इसके बाद सी से मिलाओगे। इस तरह से आपका एंगल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ए और बी को भी डार्क करो। इस तरह से ये आपकी समपंचभुज विशेष विधि द्वारा पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी हुई ए बी रेखा के समान आधार पर समषष्टभुज सेट स्क्वायर्स द्वारा बनाओ। समषष्टभुज की 6 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बच्चों बनेगी सेट स्क्वायर के द्वारा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी रेखा लोगे, मानो 4 सेंटीमीटर ले ली, इस तरह से ए बी, और 4 सेंटीमीटर आपने नीचे ले लेनी है। ये ए बी, यहाँ कैपिटल लेटर में ए और यहाँ बी पॉइंट। ए और बी के बाहर आपने दोनों साइड डॉटेड लाइन बढ़ानी है, इस तरह से। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, समषटभुज में 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो ये सेट स्क्वायर है इसमें 30 डिग्री का एंगल है, और ये है 60 डिग्री का एंगल, और ये है 90 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट ए के ऊपर आपने इस तरह से 60 डिग्री का एंगल रखना है, इस अंदर वाला है ना, इस तरह से पॉइंट ए के ऊपर 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ पॉइंट लगा देना है। फिर इसको इस तरह से, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर दूसरी साइड को इस तरह से 60 डिग्री का एंगल, इस साइड को मैंने इस तरह रखा, पॉइंट ए के ऊपर ऐसे, फिर इस साइड को ऐसे रख सकते हो पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ निशान लगा दो। ये 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको भी। इसके बाद आप क्या करोगे, ए और बी के बराबर कंपास खोलोगे, इस तरह से पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखोगे और इस लाइन को कट करोगे, बी के ऊपर रखोगे, इस लाइन को कट करोगे, और ये पॉइंट आया सी और ये आया डी। सी और डी को डॉटेड लाइन में मिलाओगे, इस तरह से। ये उसके बाद इस साइड को, अंदर की साइड सेट स्क्वायर आप अच्छी तरह से रखनी है आप लोगों ने। पॉइंट सी के ऊपर इस तरह से, मैंने कैसे रखी है, ऐसे।
फिर निशान लगा सकते हो ऐसे। इस पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले जानी है आपने। फिर इस तरह से, पहले हमने बाहर की साइड बनाए थे, अब अंदर की साइड बना रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल जो है वह अंदर की साइड आ रहा है। पॉइंट लगा दो। पॉइंट बी को इस तरह लाइन ले लेनी है आपने। फिर एयर बी के बराबर कंपास खोलो, पॉइंट डी के ऊपर रखो और इस लाइन को कट करो, और पॉइंट सी के ऊपर रखो और इस तरह से कट करो। ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये है ई और ये है एफ। ई और एफ को आप डार्क लाइन में मिला दो। ये आंसर लाइन है तो आपने डार्क करनी है। तो आपकी षट्भुज जो है वो तैयार हो गई है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।